राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं हम श्री कृष्ण की सहायता तो नहीं कर सकते, किंतु हम उनके लिए ध्यान तो अवश्य कर सकते हैं। और फिर सभी ध्यान करते हैं जय श्री राधा कृष्ण। और फिर देवी पार्वती की शक्ति से राधा स्मरण करती हैं श्री कृष्ण के साथ की स्मृतियों को, प्रेम की स्मृतियों को। और फिर राधा स्मरण करती हैं अर्धनारीश्वर को और कहती हैं अर्धनारीश्वर का स्वरूप तो देवी पार्वती और महादेव से संबंधित है, इसका मुझसे और श्री कृष्ण से क्या संबंध है, मुझे उनका स्मरण क्यों आ रहा है। इस नारीश्वर स्वरूप में तो कृष्ण और मेरी छवि है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे इंद्रदेव कहते हैं देवगण क्या आप सबको भी राधा कृष्ण अर्धनारीश्वर रूप में दिखाई दिए। और तभी वायुदेव कहते हैं हाँ देवराज, हमें भी दर्शन प्राप्त हुए हैं उनके। और फिर इंद्रदेव कहते हैं धन्य है, ये तो शुभ संकेत है, देवी राधा और श्री कृष्ण का मिलन शीघ्र ही होने वाला है। और फिर राहु कहता है ऐसा क्या आभास हुआ है तुम सभी को, तुम सब इतने प्रसन्न क्यों हो। और फिर सूर्यदेव कहते हैं अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा राहु, क्योंकि तुम्हारे पास उस दिव्यता को देखने के लिए दृष्टि है ही नहीं। अब ये निश्चित है कि तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, उसी भांति जैसे समुद्र मंथन के पश्चात मिला था। और फिर राहु स्मरण कर रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि रेवती कहती हैं ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने राधा कृष्ण के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किए हो। वो रूप इतना दिव्य था कि मेरा मन प्रेम से भर उठा है। कदाचित हम सभी ने प्रेम के उसी भाव का अनुभव किया है। और फिर रुक्मिणी कहती है किंतु इस भाव का, इस अनुभव का क्या अर्थ हो सकता है। और फिर बलराम कहते हैं ये तो मैं भी नहीं जानता रुक्मिणी, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है मुझे कि राधा कृष्ण के अर्धनारीश्वर रूप को देखकर प्रेम के जिस भाव का अनुभव हम सभी ने किया है उसका कोई ना कोई विशेष महत्व तो अवश्य है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं उचित कहा आपने दाऊ, तीनों लोकों में मेरे और राधा के अर्धनारीश्वर रूप को देखना, उस प्रेम को अनुभव करना जो मेरे और राधा के संबंध का प्रतीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसी कारण से वो हुआ है जो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, मैं कब से चाहता था कि वो हो। राधा को महाभाव का अनुभव हुआ है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं अब मुझे समझ में आ गया है कृष्ण कि मुझे केवल तुम्हारे प्रेम की ही आवश्यकता है। किसी भी नकारात्मकता से लड़ने के लिए, किसी भी संकट का सामना करने के लिए मैं समझ गई हूँ कि मुझे अब क्या करना है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं बस मैं कब से इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहा था। अब इस युद्ध में मेरा साथ देने के लिए तुम्हें मेरे साथ होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है राधे, और ना ही मुझे अब किसी और रक्षा कवच की आवश्यकता है। और फिर श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को हटा देते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि केतु कहता है राहु ये कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र क्यों हटा दिया, अब वो कदापि हमारे आक्रमण से भयभीत नहीं है। और फिर राहु कहता है केतु अब ये सब सोचने का समय नहीं है, बस इस कृष्ण पर आक्रमण करते रहो, मृत्यु दंड देते हैं इसे, और वैसे भी इसके पास अब कोई कवच नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राहु केतु अपनी शक्तियों का प्रहार करते हैं श्री कृष्ण पर, किंतु श्री कृष्ण पर कोई भी शक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा होता है। ये देखकर राहु केतु भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं असंभव। और कहता राहु ये अवश्य ही उस कृष्ण की कोई नई माया है जो उसे हमारे आक्रमण से बचा रही है। और फिर तभी राधा राहु केतु के समक्ष प्रकट होती हैं और कहती हैं ये कोई माया नहीं है राहु, ये कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम की शक्ति है जो कृष्ण की रक्षा कर रही है। और कहती हैं राधा मैं तुम्हें एक अवसर दे रही हूँ राहु, अपने अभिमान को खत्म कर इस युद्ध को समाप्त कर दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। और फिर राहु अत्यंत क्रोध में कहता है ये प्रेम और शांति का पाठ किसी और को पढ़ाना समझी, तू हमें उस कृष्ण से प्रतिशोध लेने से नहीं रोक सकती।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं राहु से, मुझे और कृष्ण को दूर करने के लिए ना मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई क्रोध है, ना ही इन ग्रह देवताओं के मन में, इनको तुमने बंदी बनाया हुआ है, ना महादेव और देवी पार्वती के मन में, ना कृष्ण के प्रियजनों के मन में, ना कृष्ण के मन में। और कहती है राधा आगे, देखो अपने चारों ओर राहु, हम में से कोई भी अब तुम्हारे क्रोध से भयभीत नहीं है, क्योंकि अब तुम नकारात्मकता फैलाने में असक्षम हो। और फिर राहु कहता है, अभी भी 9 ग्रहों की शक्तियाँ मेरे पास है, जो कृष्ण को पराजित करने के लिए सक्षम है। सभी ग्रहों पर बस है मेरा। इसी शक्तियों के साथ मैंने कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग बनाया है। अब तुम्हारा कृष्ण इस काल सर्प योग से नहीं बच सकता। और कहता है आगे राहु, और मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा राधा कि तुम दोनों सदैव अलग रहो, क्योंकि जब तक मेरे पास 9 ग्रहों की शक्तियां हैं तब तक कृष्ण कदापि जीत नहीं सकता। और फिर राधा कहती हैं, क्या सत्य में तुम्हारे पास सभी 9 ग्रहों की शक्ति है? और तभी देवी राधा सभी 9 ग्रहों को आजाद कर देती हैं राहु की शक्तियों से। और फिर राहु कहता है, ये कृष्ण तो पुनः हमारे साथ छल कर रहा है ना, साहस है तो यहाँ आ और युद्ध कर हमसे। और अत्यंत क्रोध में कहता है राहु, आ कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राहु केतु के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और फिर राहु कहता है, कृष्ण ये क्या नया छल रच रहे हो तुम हमारे साथ? तुम काल सर्प योग कैसे तोड़ सकते हो? ये तो तुम्हारी नियति है, कर्म फल है तुम्हारा। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, मैं कोई माया नहीं रच रहा हूँ राहु, मैं तो यही हूँ तुम्हारे समक्ष। जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इन ग्रहों से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहा। और फिर राहु कहता है, तो ये कौन सी शक्ति है जिसने इन सभी 9 ग्रहों को हमारे शक्तिपात से मुक्त कर दिया? और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, प्रेम इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, प्रेम की शक्ति। मैंने तुम्हें पहले भी ये समझाने का प्रयास किया था कि तुम दोनों चाहे राहु और केतु के रूप में हो या स्वर भानु के रूप में हो, केवल क्रोध और घृणा का ही आभास किया है। किंतु अब तुम्हें ज्ञात होगा प्रेम की शक्ति क्या होती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपने नेत्र बंद करती हैं और श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद करते हैं। और फिर राधा और कृष्ण की प्रेम की शक्ति से अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन होते हैं। और फिर सभी राधा कृष्ण के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि असुर गुरु शुक्राचार्य सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं, कृष्ण की कुंडली का काल सर्प योग दोष दुर्बल कैसे हो सकता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं, राहु और केतु तुम दोनों को ये वरदान प्राप्त था कि तुम्हारा ये काल सर्प योग दोष केवल कृष्ण पर ही प्रभावित रहेगा। पर अब जब राधा कृष्ण के साथ एक हो चुकी है तो कृष्ण उससे जुड़ चुका है, तो कृष्ण केवल कृष्ण नहीं रहा, अब उस कृष्ण में राधा का भी समावेश है। और अब इसीलिए कृष्ण अब इस काल सर्प योग दोष से मुक्त हुआ है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, राहु केतु से तुम दोनों ने हम दोनों को दूर करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कृष्ण के प्रति तुम्हारा ये क्रोध और घृणा में तुम ये भूल ही गए कि राधा और कृष्ण तो एक ही हैं। राधा में कृष्ण बसते हैं और कृष्ण में राधा, क्योंकि हमारा प्रेम ही ऐसा है। हम एक थे, एक हैं और सदैव एक ही रहेंगे। हमारा ये अर्धनारीश्वर स्वरूप भी हमारे इसी प्रेम का, हमारे एक होने का प्रतीक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी ग्रह चले जाते हैं और फिर तभी अत्यंत क्रोध में राहु कहता है, तुम सभी ग्रह कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें केवल मेरे और केतु के आदेशों का पालन करना है। मैं किसी भी स्थिति में इस कृष्ण को काल सर्प योग से मुक्त नहीं होने दूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है, महादेव राधा कृष्ण तो एक हो चुके हैं, तो अब क्या शिव और शक्ति एक हो सकते हैं? और तभी महादेव देवी पार्वती के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं, अवश्य गौरी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।